तो एंगल्स को कैलकुलेट करने की जो यूनिट होती है वो 3 यूनिट होती है, एक होती है डिग्री, एक होती है रेडियन और एक होती है ग्रेड। तो डिग्री और रेडियन फिलहाल के लिए मतलब पिछले 8-10 साल से डिग्री और रेडियन ही चली आ रही है सिलेबस में से, ग्रेड्स को हटा दिया। ग्रेड्स को यूज़ नहीं करा जाता, जो एसआई सिस्टम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो है उसमें से हटा दिया है उसको। तो आप लिखिएगा एंगल्स can be measured in two systems of units डिग्रीज, सेकंड है रेडियन, डिग्रीज सेकंड है रेडियन। अच्छा, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये क्या होता है? r upon pi is equal to d upon 180. 2r upon pi is equal to d upon 180. एक तो ये रिलेशन होता है where r is angle in radians. ये लिखिएगा r is angle in radians and d is angle in degrees. r तो क्या हो गया हमारा एंगल इन रेडियंस और d हो गया एंगल इन डिग्रीज। और नोट करके लिखें 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू d अपॉन 180। ये जो होता है ना, जो रिलेशन है दोनों के बीच में, तो वो तो ये होता है रेडियन एंगल के बीच में। रेडियन में अगर मैं एंगल निकाल रहा हूँ या मैं डिग्री में एंगल निकाल रहा हूँ, रिलेशन ये होता है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको, ठीक है? ये कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको लगे कि लंबा मेथड है, हम इसका एक शॉर्टकट भी बता देंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको लिखा कैसे जाता है? 1 के ऊपर एक छोटा सा आप सर्कल बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड डिग्री, और जो मिनट है 60 लिखकर इसके ऊपर एक डैश लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये हो गया। मतलब ये एक तरह से ऐसे हो गया जैसे आर होता है ना, कि 1 आवर में 60 मिनट्स के बराबर होता है, लगभग वैसा ही हो गया। डिग्री इज इक्वल टू आर, ऐसा मान लीजिए। होता नहीं है, मान लीजिए ऐसा। उसके बाद 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब मिनट को कैसे लिखेंगे? 1 के ऊपर डैश लगा दो ऐसे, और 60 के ऊपर डबल डैश लगा दो। 1 डैश इज इक्वल टू 60 डबल डैश, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये हो गया, ठीक है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये हो गया। अब जरा देखिएगा,
रखा है क्या, टू आर अपॉन पाई इज इक्वल टू डी अपॉन 180। अगर डिग्री एंगल हमारा 180 होता है, एक रिलेशन ये याद करना कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आता है। तो पाई 180 के बराबर, असल में ये वाला रिलेशन हमारा ग्रेड के लिए था। एक काम करें इसमें, टू आर अपॉन पाई करता हूँ, डी पाई हो जाएगा। इसको मान लो मैंने 180 ले लिया, तो 180 अपॉन 180 हो गया 1, और 2 आर इज इक्वल टू पाई, तो आर की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, जो कि गलत होगी। अगर हम आर अपॉन पाई इज इक्वल टू 2 आर अपॉन पाई ही था। छोड़िए, आप एक काम करिए, आप इसको छोड़ो, आप इसको काट के ना बस साइड में बस एक चीज़ लिख लीजिए, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस इतना लिख लीजिए। ठीक है, ये रहने दीजिए। आप पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री मेंशन करो बस, इतना लिखिएगा। और यहाँ पर ये लिख लीजिए बस, वेयर पाई इज एंगल इन रेडियंस एंड डी इज एंगल इन डिग्रीज। पाई इज एंगल इन रेडियंस एंड डी इज एंगल इन डिग्रीज। तो मैं कैसे निकालूंगा वो देख लूँगा। आप एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 में है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। डिग्री 20 मिनट, ठीक है। ये आपका पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला जो है शॉर्ट पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा देखेंगे, जो पाई है हमारा एंगल मैंने निकाला है, ये रेडियन में निकाला है, और ये जो 180 डिग्री है दिस इज इन डिग्रीज। ठीक, अब इसको यूज़ कैसे करना है वो बेहद आसान है, यूनिटी मेथड की तरह यूज़ कर रहे हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर इनटू रेडियन मेजर। तो आप ये देखिएगा, जैसे ये होता है ना कि 1 फुट 4 इंच, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से पूरी की पूरी लेंथ हो गई। तो अब आप ये देखिए कि आप दे रखा है यहाँ पर 40 डिग्री 20 मिनट, तो पहले डिग्री लिखा हुआ है फिर मिनट लिखा हुआ है। तो एक तरह से क्या हो गया कि ये जो मिनट है ये डिग्री की ही तो छोटी यूनिट है, डिग्री की ही छोटी यूनिट होती है मिनट, और मिनट की छोटी यूनिट होती है सेकंड। तो अगर डिग्री में दे रखा हो, मिनट में दे रखा हो, सेकंड में दे रखा हो एंगल, तो उसको आपको डिग्री इक्विवेलेंट के मान लेना है, आपको मान लेना है कि वो डिग्री के ही बराबर है। तो उस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा मेरा काम। देखिएगा क्या करूँगा मैं इसको, गिवन एंगल क्या दे रखा है 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट। अब क्या करो, तो ये जो 40 डिग्री है इसको तो 40 डिग्री लिखा रहने दो, और इसको लिखो 20/60 डिग्री। समझ गए भाई, मिनट है, मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे, 60 से डिवाइड कर देते थे। वही काम यहाँ पर करना है कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 20 1 20 23 60। तो ये हो गया 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, यानी कि 40 प्लस 1/3 डिग्रीज, ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 40 3 कितना हो गया 120 प्लस 1/3, तो 121/3 डिग्रीज, ये हमारे पास डिग्री मेजर आ गया। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास ये एंगल हो गया, अब वो बोल रहे हैं कि कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन मेजर, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट, बस ये पाई इज इक्वल टू 180 याद रखना। अब जो चीज़ मुझे निकालनी है उसको मैं राइट हैंड साइड में रखूँगा। ये जो पाई है ना, पाई क्या है, ये रेडियन है। अच्छा, पाई के बारे में हम जानते हैं कि पाई क्या होता है, 22/7 होता है। तो पाई को 22/7 बोल सकते हैं यहाँ पर, पाई को यहाँ पर 22/7 बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम रेडियन मेजर, हम जनरली रेडियन मेजर को पाई के टर्म्स में ही निकालते हैं, जैसे 1 पाई 2 पाई 2 पाई बाई 3 3 पाई बाई 2, इस तरह से निकालते हैं। तो देखिएगा, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, RAD लिख दिया, RAD मतलब रेडियन, इज इक्वल टू पाई रेडियन।
180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, बेस के बराबर हो गया। 1 डिग्री इतने के बराबर हो गया, तो भाई 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 121/3 में कितने, देयरफॉर 121/3 डिग्री इज इक्वल टू, एक टॉफ़ी 5 रुपए की है, तो 10 टॉफ़ी कितने की है, 5 × 10, तो 1 डिग्री इतने रेडियन का है, तो 121/3 डिग्री कितने का है, पाई अपॉन 180 × 121/3। अब देख लो कहीं कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, डिवाइड तो होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये हो गया 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस, 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। सर हम रेडियंस में पाई की वैल्यू के साथ हम डेसिमल में लिख सकते हैं? मतलब ये जो 121/540 है, इसको सॉल्व करके पॉइंट्स में करके यस सर। लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इस पाई की जगह 22/7 ले लो, ठीक है, प्रॉपर नंबर में ही लिख लो, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन रेडियंस को जनरली हम पाई की टर्म्स में ही छोड़ सकते हैं। सर इसमें नंबर तो मिल जाएंगे ना? अरे हाँ हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इसमें क्या दे रखा है, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। Convert 6 radians into degree measure. तो भाई 6 क्या दे रखा है, रेडियन दे रखा है। हम तो कहते हैं कि भाई रेडियन को हम जनरली पाई की टर्म्स में छोड़ते हैं, यहाँ तो पाई की टर्म्स में नहीं है, यहाँ तो नंबर दे रखा है ना, कोई बात नहीं। हम ये जानते हैं कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे किस में कैलकुलेट करना है एंगल, डिग्री में कैलकुलेट करना है। तो जब रेडियन में कैलकुलेट करना हो तो लिखोगे 180 इज इक्वल टू पाई, है ना, रेडियन को राइट हैंड साइड में लिखोगे। जब डिग्री में करना है तो आप पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसे लिख देंगे। तो भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो फिर पाई का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर पाई की टर्म्स में नहीं दे रखा, यहाँ नंबर दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, जब यहाँ पर 180 था तो जो टर्म यहाँ पर लिखी हुई थी वो न्यूमरेटर में चली जाती है, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब 7/22 इंटू 180 डिग्री। एक रेडियन में इतने डिग्रीज होगा, ये समझ में आ गया, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। एक रेडियन में इतने डिग्रीज हो गए, तो वही 6 रेडियंस में, देयरफॉर 6 radians is equal to 7 into 180/22 into 6 डिग्रीज। जितना सिंप्लीफाई हो सके कर लो, जो ना हो उसके साथ भी अभी कुछ करना है बताता हूँ। 2 3 × 6, 2 11 22, और तो कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, तो क्या करिए, ये हो जाएगा 7 3 × 21 into 180/11 डिग्रीज। मल्टीप्लाई करिए, एक जीरो तो आ ही जाएगा, 18 1 सा 18, 1 कैरी आ गया, 18 2 सा 36 और 1 37, 3780/11 डिग्रीज। तो जब भी आपको कुछ मतलब आप ये अगर आपको पता हो कि भाई अगर मान लीजिए कहीं पर भी ये आ गया मेरे पास कि 2.13 किलोमीटर, तो हम ये कहेंगे कि भाई 2.13 किलोमीटर ना लिखकर मैं क्या करता हूँ कि 2 किलोमीटर और फिर 13.13 जो है 0.13 जो है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं।
तो क्योंकि डिग्री से छोटी यूनिट्स मेरे पास हैं तो मैं इसको मिनट में और सेकंड में भी कन्वर्ट करके लिखूँगा ताकि ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमारा आ सके। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। अब इसको आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे करना है वो देखिए ज़रा। हमें क्या करना है, ये लीजिए 3780, जैसे बचपन में डिवाइड करते थे ना, जो नॉन डिवीजन करते थे वही काम करना है। 11 3 सा 33, 37 माइनस 33 कितना हो गया 4, एक नंबर उतारो 48, 11 4 सा 44, 48 माइनस 44 इज 4, 4 0 40, 11 3 सा 33, रिमाइंडर क्या आ गया 7, रिमाइंडर 7 आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये काम साइड में कर लेना है आपको रफ में। तो ये जो हमारा एंगल निकला इसको मैं ऐसे लिखूंगा 343, जो क्वेश्चन है उसको लिखूंगा 343 डिग्री, और क्या लिखा जाता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 343 डिग्री और 7 अपॉन प्लस 7 अपॉन 11 डिग्रीज। ये भी डिग्रीज ही है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर आ गया 7। तो अब क्या करूँगा, इस 7 अपॉन 11 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये तो पूरी तरह से डिग्री आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं लिखूँगा इज इक्वल टू 343 प्लस 7 इंटू 60 अपॉन 11 मिनट। भाई डिग्री है तो डिग्री तो बड़ी यूनिट है, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट, डिग्री इज जस्ट लाइक आर को मिनट में कैसे करते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही काम करेंगे। 60 से कर दिया तो 343 तो डिग्री था, 343 डिग्री प्लस 420 अपॉन 11 मिनट हो गया। अब जो 420 है उसको डिवाइड करिए 11 से, 11 3 सा 33, 42 माइनस 33 इज 9, 90 हो गया, 11 8 सा 88, 90 माइनस 88 इज 2। अब 38 पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो 38 मिनट तो पूरे पूरे हो गए। तो यहाँ लिखना 343 डिग्री 38 मिनट, ये तो पूरे पूरे हो गए, प्लस 2 अपॉन 11 मिनट, ये भी मिनट ही है अभी। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ तो 2 अपॉन 11 मिनट हो गए। अब इसको क्या करेंगे, और छोटी यूनिट होती है सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको देखो 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 60, डबल डैश लगा दो सेकंड्स, ये कितना हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 120 अपॉन 11 सेकंड्स। 120 को 11 से डिवाइड करना। अब आप ये देखिएगा कि जो सेकंड है ना, सेकंड से छोटी यूनिट होती नहीं फिर हमारे पास एंगल की, सेकंड सबसे छोटी यूनिट होती है, उससे छोटी यूनिट नहीं होती। तो 11 1 सा 11 12, बल्कि सीधा करो 11 10 सा 110, 110 रिजल्ट क्या आएगा, 10 आ गया। एक जीरो और लगाओ, आप इसको पॉइंट्स में करेंगे, अब उसको रिमाइंडर में नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास सेकंड से छोटी यूनिट है ही नहीं, तो मेरे को अब इसको राउंड ऑफ करके लिखना है लास्ट में। तो 120 11 10 सा 110 होता है, तो 120 में से कितना आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 120 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 आ गया, एक जीरो उतारा, 100 हो गया। 11 9 सा 99, 100 माइनस 99 इज 10, तो 10.9 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 11 बोल दूँ, अप्रॉक्सीमेटली 11 बोलते हैं इसको। तो लास्ट में बस आपको 11 बोलना है। 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड्स, तो ये हमारा इसका डिग्री मेजर हो गया, ठीक है। तो हमें डिग्री को जब मिनट में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से डिवाइड करना है,
मिनट को जब सेकंड में करना है तब इस तरह से करना है, लेकिन सेकंड को जब डिवाइड करेंगे ना तो पूरी तरीके से पॉइंट में निकालेंगे और पॉइंट को राउंड ऑफ करके लिखेंगे। आप देखिएगा यही इनका आंसर आ रहा है 343 डिग्री। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहा हूँ, पेज नंबर 53 पर है। 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 करने से पहले एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको। आपने 10th क्लास में करा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसमें आपने ये देखा होगा कि भाई ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो इतना हमने दिया दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। ये जो टुकड़ा है इसको काट के बाहर निकालना है ऐसे। ये एंगल थीटा, ये आर, एंड दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे, ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क निकालते थे, तो यहाँ पर आपको बस एक रिलेशन याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, बस ये याद रखिए। ठीक है, फिर आप कहेंगे नहीं मैंने ये तो नहीं निकाला था, हमने जो ये लेंथ निकाला था वो तो कैसे निकाला था हमने, हम तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर कर देते थे। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर से भी रिजल्ट वही आएगा जो इससे आएगा। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि थीटा शुड बी इन रेडियंस। ठीक है, बस वहाँ हम जो एंगल लेते थे वो डिग्री में लेते थे, तो अब डिग्री में ना लेकर आपको रेडियन में लेना है। आप यहाँ बोलेंगे वेयर थीटा इज इन रेडियंस। तो अगर आपको एंगल डिग्री में दे रखा है तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने अभी 2 एग्जांपल करे, अब जरा तीसरा देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 जो है उसमें इसी का यूज हम करेंगे। Example 3 है, find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intersects an arc of length 37.4 centimeter. Find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree। तो सर्कल की बात चल रही है तो पूरा सर्कल बना लो पहले। लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया आर, और ये जो बीच का एंगल है ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसको ये डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, देयरफॉर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। समझ गए क्यों कर रहा हूँ दोनों तरफ 3 से डिवाइड, क्योंकि 180 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 60 आ जाएगा। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। तो अगर 60 डिग्री दे रखा है तो उसको हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एंगल को पाई बाई 3 के टर्म्स में निकालना है, मतलब एंगल को सॉरी रेडियन के टर्म्स में निकालना है। ये हो गया। अब देखिएगा वो बोल रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेक्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर। Since theta is equal to L upon R, theta is equal to L upon R, तो यहाँ से हमें रेडियस पूछ रहे हैं ना वो, थीटा मल्टीप्लाइड बाई R is equal to L। हाँ जी, तो थीटा क्या एंगल, एंगल शुड बी इन रेडियंस, तो थीटा की जगह लिखेंगे π/3 मल्टीप्लाई बाई रेडियस मुझे निकालना है r इज इक्वल टू L कितना 37.4, ठीक है। अब पाई ये 1/3 है और पाई को क्या लिखते हो 22/7, ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू पाई r इज इक्वल टू 374/100 10 सॉरी अपॉन 10। अब जरा ये देखो कि क्या 374 11 से डिवाइड हो जाएगा, 374 11 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चला, हम ऑल्टरनेट डिजिट्स देखते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स मतलब ये और ये, पहली डिजिट और ये, तो ये ऑड प्लेस हो गया, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिर आगे कोई नंबर होता तो मैं फिफ्थ प्लेस तक देखता, उन सबको ऐड कर देते हैं। तो मैंने ऑड प्लेसेस वाला ऐड कर लिया, 3 + 4 कितना हो गया 7, इवन प्लेस केवल एक ही है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं, जो ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम, और उसमें से इवन डिजिट्स, इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ और रिजल्ट मेरा 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो मैं कहूँगा पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 + 4 7 और ये इवन प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 7, तो 7 - 7 0, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 37 - 33 कितना हो गया 4, 44, 11 × 4 = 42, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 3 = 34, कितना हो गया। अब R इज इक्वल टू ये 3 और 7 और 17, तो 17 3 × 7/10, तो 17 3 होता है 51 × 7/10, 7 × 7 7 5 = 35, 357/10, तो R की वैल्यू क्या आ गई 35.7 सेंटीमीटर। तो ये इतना रेडियस हो जाएगा उस समय 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
ये होगा 70 मतलब 70, ठीक है, क्या करेंगे 70 इक्वल टू 34 और 35, तो 1 कैरी भी तो आएगा, उसको ऐड टू 35। हाँ जी, अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉच है, उसकी जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। इसकी जो टिप है वो 40 मिनट में कितनी दूर तक चलती है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, इसका मतलब आप ये देखिएगा कि ये तो हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गया। 40 मिनट का मतलब क्या है कि ये ऐसे 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 यहाँ तक पहुँच जाएगी ये नीडल, जो मिनट हैंड है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब मुझे ना ये वाला पूरा का पूरा एंगल चाहिए, ये वाला पूरा का पूरा एक तो एंगल चाहिए, और साथ में मुझे ये पता लगाना है कि ये जो पूरा का पूरा आर्क बना है, इस आर्क की लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहे हैं वो। दोबारा बताऊँ, ये मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड 40 मिनट में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो आर्क की लेंथ है वो बतानी है। समझ गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब मैं मिनट हैंड की बात करता हूँ तो मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। 1 घंटे में वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है मिनट हैंड, ठीक है। और जो आवर हैंड होती है वो क्या करती है, वो 1 घंटे में जैसे 1 बजा हुआ है, 1 बजे वो यहाँ पर होगी नीडल और 2 बजे वो यहाँ पर आ जाएगी, बस इतना होगा, ठीक है। तो वो इतना डिस्टेंस मूव करती है 1 आवर में, यानी कि 60 मिनट्स में, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, तो मिनट हैंड की बात करते हैं अभी। तो इसमें आप ये देखिएगा कि भाई हम यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गए, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में वो कितना एंगल मूव कर जाती है, 2 पाई रेडियन, पूरा 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन, ठीक है। 360 को 2 पाई रेडियन बोल दूँ, जब 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड, एंगल स्वेप्ट बाई swept by minute hand in 60 minutes by minute hand in 60 minutes is equal to 2 pi radians, ठीक है। अच्छा, तो एंगल स्वेप्ट इन 60 मिनट में 2 पाई रेडियन, तो 1 मिनट में कितना, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन। तो एंगल स्वेप्ट इन 40 मिनट्स में कितना एंगल, 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो 40 मिनट में उसने कितना एंगल स्वीप कर दिया, 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस, उसने इतना एंगल स्वीप कर लिया 40 मिनट में, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई आपको इसका लेंथ बताना है, और इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14, ये इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हम ये कहेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और आर क्या है यहाँ पर, ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड की लेंथ इन्होंने कुछ बता रखी है, यानी कि वही हमारा यही तो रेडियस हो गया, यही तो रेडियस है जो ऐसे घूमता जा रहा है, तो ये रेडियस हो गया एक तरह से, वो मिनट हैंड की लेंथ है। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो रेडियस कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, R इंटू थीटा, तो R कितना, 1.5 सेंटीमीटर, इंटू थीटा कितना है, 4 पाई बाई 3 रेडियन,
1.5 मतलब 15/10, 4/3 और पाई को इन्होंने बोला है कि 3.14 लेना है। 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, तो 3 into 3.12 into 3.14 कितना हो गया 6.28 सेंटीमीटर। तो वो जो मिनट हैंड है वो इतना डिस्टेंस जो है वो स्वीप कर रही है, इतना डिस्टेंस वो मूव कर रही है 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स इन टू सर्कल्स, तो दो सर्कल हैं और बोला है उन्होंने आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स, तो दो सर्कल में जो आर्क बन रही है उनकी लेंथ सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिएगा, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना लो, इससे दो अलग अलग सर्कल हो गए। तो हम ये कहेंगे इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पर बन रहा है 65 डिग्री का एंगल, ठीक है। दोनों देखने में दोनों एंगल सेम से लग रहे होंगे, पर हमने बनाने के लिए बना लिया, एक पर 65 डिग्री लिख दिया, एक पर 110 डिग्री है। अच्छा, अब इसका रेडियस कितना है मैं नहीं जानता, तो मैंने R1 बोल दिया। इसका रेडियस कितना है ये भी हमें नहीं पता, तो ये हमने R2 बोल दिया। लेकिन मुझे मालूम है कि जो दोनों सर्कल हैं उसमें जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, तो इधर भी L तो इधर भी L, दोनों तरफ L है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, ये वाला जो एंगल है इसको θ1 बोल दिया हमने, θ1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, अच्छा करते क्या है हम कि ऐसे यहाँ पर लिख दो θ2 इज इक्वल टू 110 डिग्री, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, इट implies that pi radian, it implies that 1 degree is equal to pi upon 180 radian, pi upon 180 radian. It implies that 65 degree is equal to 65 into pi upon 180 radian, and 110 degree is equal to 110 into pi upon 180 radian। समझ गए कि नहीं? 65 डिग्री भी रेडियन में कैलकुलेट हो गया और 110 डिग्री भी रेडियन में हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। मुझे निकालना है यहाँ पर, उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो मुझे R1 अपॉन R2 कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। R1 अपॉन R2 क्या आएगा, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिए, तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। R कितना हो गया, R इधर ले आओ, थीटा इधर ले आओ, R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा हो गया। ठीक है, सो R1 इज इक्वल टू L अपॉन θ1, L अपॉन θ1 मतलब L अपॉन θ1 कितना है, ये 65 डिग्री ही तो θ1 है, और वो रेडियन में कितना था 65 इंटू पाई अपॉन 180, यानी कि 65 पाई अपॉन 180। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा होता है कि हमें डिनोमिनेटर में तो मिल रहा है रेशनल एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर में मिल रहा है सिर्फ एक नंबर मिल रहा है, मतलब एक सिर्फ न्यूमरेटर ही मिल रहा है,
तो ये जो L है इसको रैशनल एक्सप्रेशन बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? L अपॉन 1 लिख देंगे इसको, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा L अपॉन 1, L अपॉन 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा 65 पाई अपॉन 180। इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर वाला टर्म तो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो L इंटू 180 कितना हो गया? 180L, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। 1 इंटू 65 पाई कितना हो गया? 65 पाई। बस R1 की वैल्यू तो ये होगी। इसी तरीके से मैं R2 की वैल्यू निकालूंगा। R2 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 2। तो भाई L को क्या बोलिए? L अपॉन 1। L को तो बोल दो L अपॉन 1, जैसे ऊपर वाले में बोला गया L अपॉन 1। और थीटा 2 को क्या बोलेंगे? थीटा 2 को बोलेंगे हम 110 पाई अपॉन 180। 110 पाई अपॉन 180। इसमें सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, तो ये कितना हो गया? 180L, और बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 110 पाई। तो R1 इतना हो गया, R2 इतना हो गया, R1 और R2 ये हो गया, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि R1 अपॉन R2 निकालना है। तो R1 अपॉन R2 का मतलब क्या हो गया? R1 डिवाइड बाई R2। R1 कितना है? 180L अपॉन 65 पाई। डिवाइड बाई R2 180L अपॉन 110 पाई। ये डिवाइड हो रहा है तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। 180L अपॉन 65 पाई मल्टीप्लाई बाई 110 पाई अपॉन 180L। 180L से 180L कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 5 13 सा ये हो गया, और 5 22 सा। ये रिजल्ट हमारे पास हो गया 22 अपॉन 13। रेशियो पूछ रहे हैं तो 22:13 ये रेशियो होगा, 22:13। बताइए जी, क्लियर है? उसके बाद जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जितने भी डिग्री मेजर हैं इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब इसमें बस एक चीज़ बताऊंगा छोटी सी, कि जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर मुझे जो एंगल दे रखा है वो नेगेटिव में दे रखा है, -47 डिग्री 30 मिनट। -47 डिग्री 30 मिनट ये एंगल दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन को कंसीडर ही मत करना। नेगेटिव साइन को कंसीडर मत करना। आप मानो 47 डिग्री 30 मिनट दे रखा है, तो आप इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करोगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद रेडियन में कन्वर्ट कर देना। जो फाइनल आंसर आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना, बस। सिर्फ ये अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि नेगेटिव है तो उसका कुछ अलग तरीके से एंगल निकलेगा, नहीं। जो भी आंसर निकले उसके आगे बस माइनस साइन लगा देना, और कुछ नहीं। सर नेगेटिव डिग्री का मतलब तो नेगेटिव डिग्री का मतलब ये होता है, देखिए बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी करूँगा, अगली एक्सरसाइज में मैं वही करूँगा। जैसे ये अलग अलग ना क्वाड्रेंट्स होते हैं, अगर इन क्वाड्रेंट्स को हम एंगल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, डिवाइड करें, तो क्या होगा? ये तो होता है बेटा 0 डिग्री, और ये कितना होता है 90 डिग्री। फिर आगे आ जाए तो ये कितना होता है 180 डिग्री। फिर और आगे आ जाए तो ये वाला 270 डिग्री। फिर और आगे आ जाए तो ये वाला होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं अब तक ऐसे चल रहा हूँ तो मैं इस तरह से चल रहा हूँ, यानी कि मैं क्लॉक जिस तरह से चलती है ना, क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। और अगर मैं उल्टा चलने लगूँ तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एंगल मेजर करते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। भाई आप देखिएगा ये 0 डिग्री था, तो मैं ऐसे बढ़ा आगे, तो दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल क्या कहलाएगा 90 डिग्री। और आगे चलो 180, और आगे चलो 270। अगर मान लीजिए मैं नीचे की तरफ चलने लगा उल्टा, तो तब जो एंगल आएंगे वो एंगल क्लॉकवाइज हो गए और उनको हम नेगेटिव बोलेंगे। तो अगर यहाँ से यहाँ हम चले गए तो दिस एंगल इज कॉल्ड -90 डिग्री, इसको हम -90 डिग्री बोलते हैं। तो नेगेटिव एंगल का बस इतना है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव एंगल, और अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। बस इतना होता है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है एकदम, मतलब बच्चों वाली एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये अगली क्लास में मैं स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज इतने कर लीजिए। 3.1 आपको कर दिए पूरी एक्सरसाइज। गुड इवनिंग। अच्छा, अब स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री होली है दोबारा से या 3.3 सर ने शुरू करवाई थी, जो भी आइडेंटिटी उसके बाद मैंने कहा कि बाद में करवाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर करना। मुझे लग रहा है कुछ, मतलब मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कभी स्कूल में पढ़ा